नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग झारखंड जीके। किसके लिए? तो उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए, जिसमें आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कितने? 40। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 40 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो उसके लिए आप लोग को RP कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा, साथ में जीके जीएस और झारखंड जीके का बहुत सारा मॉक टेस्ट फ्री में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मतलब यहाँ क्वेश्चन है कि मुगलों के समय झारखंड को कौन से नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा कुकरा। क्या होगा? कुकरा। कुकरा, खोखरा, खंखरा, ये सब मुगलों के टाइम में जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खोरठा भाषा की लिपि क्या है? ये जो खोरठा भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो खोरठा भाषा की लिपि क्या है? तो खोरठा भाषा की भी लिपि क्या है? तो देवनागरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है। मतलब छऊ नृत्य जो है इसकी कितनी शैली है? तो 3 शैली है, जिनका नामांकन उसके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान कौन सा है? मतलब ये 3 शैलियों में से एक हमारा झारखंड में है, वह स्थान कौन सा है? ठीक है, तो बात करें तो 3 शैली में से कौन कौन सा है? पहला है मयूरभंज। क्या है? मयूरभंज, जो कि कहाँ है? तो यह हमारा उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। लेकिन पुरुलिया दूसरे नंबर पे आता है, पुरुलिया, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और झारखंड वाला क्या है? तो झारखंड में है सरायकेला। क्या है? सरायकेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस वर्ष झारखंड एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? मतलब झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो जो झारखंड है वह बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। इस टाइम बिरसा जी का जयंती भी है। ठीक है, मतलब जयंती के अवसर पर ही झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, और बिहार से झारखंड जो है वह कितना 46% हिस्सा लेकर अपने साथ निकल चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि परहा प्रशासनिक प्रणाली के तहत, परहा प्रशासनिक प्रणाली के तहत परहा में कई गांव शामिल है। दूसरे गांव को क्या नाम दिया गया था? मतलब ये जो परहा प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, उनमें से दूसरे गांवों को क्या कहा जाता है? तो दूसरे गांवों को दीवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दीवान कहा जाता है। अगला, पहला विद्रोह 1771 में किसके नेतृत्व में हुआ था, जिसे पहाड़िया विद्रोह के नाम से जाना जाता है? यहाँ बोल रहा है कि सबसे पहला विद्रोह जो है पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो 1771 में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो बात करें राष्ट्रपति शासन की तो यह झारखंड में 3 बार लागू हो चुका है। कब कब? तो 2009 में, उसके बाद 2010 में, उसके बाद 2013 में। कितनी बार? तो 3 बार यह लागू हो चुका है। तो सबसे पहले 2009 में लगा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, झारखंड में बेटोनाइट जमा की कहाँ पाया जाता है? यहाँ क्वेश्चन है कि बेटोनाइट कहाँ पाया जाता है झारखंड में? बेटोनाइट जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साहिबगंज। कहाँ पाया जाता है? यह साहिबगंज में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कुरुख भाषा के लिए तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किया है? मतलब कुरुख भाषा के लिए तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण उरांव। नारायण उरांव ही क्या किए थे? तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किए थे कुरुख भाषा के लिए। अगला है कि जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय है, यह क्या है? तो
तो ये जो जगदोक्तिया है यह क्या है, तो यह एक चित्रकला है। क्या है, तो यह एक चित्रकला है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो लोहरदगा हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो रांची हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण झारखंड के लोगों को राजनीति में प्रवेश करने में दिलचस्पी हुई, मतलब कौन से वंश के कारण झारखंड वाले लोग राजनीति में प्रवेश किए, तो इसका सही आंसर होगा नागवंशी। क्या हो जाएगा, नागवंशी वंश के कारण ऐसा हुआ था। झारखंड में किस प्रकार के वन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, या फिर उप उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार के वन झारखंड में पाए जाते हैं। अगला, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसा स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे, मतलब झारखंड में एक ऐसा जगह है राम रेखा धाम, ठीक है, जहां पे प्रभु राम जी 2 बार आए थे, वह जगह कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा। सिमडेगा में राम जी 2 बार आए थे, ठीक है, वनवास के टाइम में। अगला है मेघदूत और चाभी काठी नाम की खोरठा भाषा में जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं यह किनके द्वारा लिखी गई है, तो मेघदूत और चाभी काठी जो पुस्तक है यह श्रीनिवास पानूरी द्वारा लिखी गई है। ठीक, अगला, पत्थर और बीड़ी का उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है, तो पत्थर और बीड़ी सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होता है, तो पाकुड़ में होता है। कहाँ होता है, पाकुड़ में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमर आपन बजट पोर्टल लॉन्च किया था, हमर आपन बजट पोर्टल किसने लॉन्च किया था, तो झारखंड, झारखंड में इसको लॉन्च किया गया है। अगला है डोमरी गुरु, डोमरी बुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डोमरी बुरु क्वेश्चन है कि डोमरी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये जो डोमरी बुरु है तो वह उलगुलान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये जो बिरसा मुंडा वाला है उन्हीं से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, झारखंड के चेरो जनजातियों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है, तो मेदिनी राय। कौन है, मेदिनी राय। ठीक, अगला क्वेश्चन, झारखंड का सबसे पुराना जातीय समूह कौन सा है, तो सबसे पुराना जातीय समूह की बात करें तो वह हो जाएगा असुर। क्या हो जाएगा, असुर। ठीक है, सबसे पुरानी जनजाति यही है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है, तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर की बात करें तो कितना है, 66.41%। कुल लौह अयस्क रिजर्व के संदर्भ में भारत के सभी राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है, बोल रहा है कि लौह अयस्क के रिजर्व के संबंध इस संदर्भ में बात कर रहा है, तो लौह अयस्क के रिजर्व के संबंध में जो झारखंड है वह दूसरे नंबर पे है। कोयला की बात करें तो कोयला में झारखंड पहले नंबर पे आएगा, लेकिन उत्पादन में जो झारखंड है वह तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, और हजारीबाग में ही क्या है, तो मिट्टी अनुसंधान केंद्र है, हजारीबाग में ही देखने को मिलता है ये पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, और हजारीबाग में ही देखने को मिलता है चावल अनुसंधान केंद्र, ये सभी यहीं पे देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न में से किसकी सहायता से बना है, ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वह एशिया में सबसे बड़ा है, लेकिन यह किसके सहयोग से बना है, जिसका सही आंसर होगा सोवियत संघ, जो कि 1991 में टूट के 15 देशों में यह बंट गया, उनमें से सबसे बड़ा पड़ता है रूस पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नीलांबर और पीतांबर शाह नामक 2 भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, यह किसके नेता थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा खरवार जनजाति के। ठीक है, खरवार जनजाति के लोग नेता थे। महाभारत के अनुसार झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है, तो पुंडरीक प्रदेश कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बासुकीनाथ का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जिले में है, मतलब ये जो बासुकीनाथ है इनका प्रमुख तीर्थस्थल कौन से जिले में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुमका में है। कहाँ है, दुमका में। झारखंड उत्तर में
किनके साथ सीमा साझा करता है? अगर बात करें अगर हम लोग झारखंड की, तो झारखंड जो है वो उत्तर में कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर में जो है वह बिहार के साथ सीमा साझा करता है। किनके साथ करता है? तो वह बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, बिहार के साथ। बात करें पूर्व में तो वेस्ट बंगाल के साथ करता है, नीचे हमारा उड़ीसा के साथ करता है, इधर हमारा छत्तीसगढ़ के साथ करता है। ठीक है, और यहाँ पे किसके साथ करता है? तो यूपी के साथ करता है। बिहार के साथ कितने? तो 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 10 जिले, झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ऐसे करके। और यूपी के साथ कितने? तो यूपी के साथ मात्र 1 करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है किन्हें? तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। तीसवां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संथाली लेखक डोमेन साहू समीर लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाने जाते हैं? मतलब डोमेन साहू समीर जो है उनको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भारतेंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतेंदु कहा जाता है। 31 नंबर, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना का स्वामी है? तो झारखंड में खनिज संपदा की बात करें तो 40% केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये जो झरिया है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए, जो कि धनबाद में है। अगला, निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की एक शैली है? शैली नहीं है, चित्रकला की शैली नहीं है। तो उरांव भित्ति चित्र, ठीक है, जाड़ो पाटिया, लहसुआ या फिर संथाली भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर होगा लहसुआ। यह एक क्या है? तो नृत्य है। क्या है? नृत्य। बाकी सब यहाँ पे चित्रकला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, उरांव कोम्बकट। उरांव कोम्बकट क्या है? तो उरांव कोम्बकट क्या है? तो यह एक तरह का चित्रकला है। क्या है? तो चित्रकला है। अगला, निम्नलिखित में से किसे गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है? तो गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है किन्हें? तो रघुनाथ मुर्मू को। ठीक है, किन्हें जाना जाता है? रघुनाथ मुर्मू को। रांची में डक्का छात्र संघ की एक शाखा किस वर्ष खोली गई? तो कब खोली गई थी? तो 1912 में। और यही टाइम में क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल से झारखंड अलग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड की बात कर रहा है तो झारखंड में हुंडू जलप्रपात है जो कि स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। ठीक है, अगला है, झारखंड राज्य का एक स्थान जादूगोड़ा खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो जादूगोड़ा है वह किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। झारखंड का कौन सा त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है? तो झारखंड में फूलों का त्योहार कहा जाता है किन्हें? सरहूल को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो सरहूल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? चांडिल जल विद्युत योजना जो है वह कौन से नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है, जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। यह झारखंड की एक ऐसी एकलौती नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोग बताइए कि 40 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कि संथाल विद्रोह का नारा क्या था? करो या मरो, या फिर अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इस क्लास का PDF चाहिए तो उसके लिए आप लोग को RP करियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर में उपलब्ध है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग कोई और सेट के साथ।